आपको है वहाँ से हटा दिया है शहीद स्मारक से, तो अब क्या आपने क्या सोचा कि अब घर की ओर पधारेंगे या फिर क्या? जी नहीं, हमें जिस तरीके से दमनात्मक रूप से हटाने की कोशिश की गई और हटाया गया, और धारा 144 का हवाला दिया जा रहा है, नई गाइडलाइन का हवाला दिया जा रहा है, तो हम कह रहे हैं कि ये आपकी धारा 144, ये आपकी गाइडलाइन आपके शहर के अंदर, जयपुर के अंदर, राजधानी के अंदर हो सकती है, लेकिन हमारे ज़िले के अंदर, हमारे गांव के अंदर, हमारे कस्बे के अंदर नहीं है। और आपने देखा है जिस तरीके से हमने ऐलान किया था, विज्ञप्ति जारी होते ही कि 1 तारीख को हम पूरे राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला दहन करेंगे। आप लोगों ने देखा कि गांव-गांव तक, खेत तक ये आंदोलन पहुंचा। लोगों ने अपने घर पे रहकर भी उनका विरोध दर्ज किया है। आपने देखा है कि रीट के पद 50,000 वरना वोट नहीं, 8 लाख से ज़्यादा ट्वीट इस बात के लिए रीट के अभ्यर्थियों ने किया है। हम उस प्रत्येक जिले तक, प्रत्येक गांव तक जाएंगे। हमने आंदोलन की रूपरेखा तैयार की है। हम लोग आपसे कहना चाहते हैं, हम हमारे घरों को नहीं लौट रहे हैं, हम पूरे प्रदेश के हर एक गांव तक जाएंगे, यात्रा निकालेंगे और निश्चित तौर पे जयपुर राजधानी के अंदर वापस लौटेंगे। और जिस दिन लौटेंगे, जयपुर की सड़कों का नज़ारा कुछ अलग होगा। हमें डराने की, धमकाने की कोशिश की गई है, हम इसका मुंह तोड़ जवाब भी देंगे और सरकार से रीट के पद 50,000 भी करवाएंगे। और आगे भी अच्छी शिक्षा के लिए, सस्ती शिक्षा के लिए हम लड़ते रहेंगे। जिस प्रकार से हमारा नारा है, स्टडी एंड स्ट्रगल, पढ़ाई और लड़ाई, इसको हम जारी रखेंगे और मजबूती से हम शिक्षा की व्यवस्था को सुधारने के लिए हम इसकी वकालत करते रहेंगे। कोरोना के कारण वहाँ से हटाया गया है, आपको क्या लगता है कि ये सही नहीं था? क्योंकि कोरोना का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, धरने पे हमारे जितने भी साथी बैठे थे, सारे हम जो कोरोना गाइडलाइन थी उसका हम पालना कर रहे थे। हम ज़्यादा लोगों को वहाँ पर बुलाया नहीं था। हम वहाँ पर 30-40 लोग बैठे थे, सांकेतिक रूप से सरकार तक हमारी बात पहुँचा रहे थे। जितने लोग बैठे थे उनको सबको डबल डोज लगा हुआ था, वैक्सीनेशन हुआ था। और हम ये कह रहे थे प्रशासन से, आप हमारा RT-PCR करवा लीजिएगा, हम और आपको देने के लिए तैयार है, लेकिन आप लोकतंत्र की हत्या नहीं कर सकते। हमें जबरन हटाया गया है और उस सरकार में हटाया गया है जो सरकार कह रही थी कि देश की मोदी सरकार है, वो लोकतंत्र की हत्या कर रही है। हम कह रहे हैं, कल जिस तरीके से हमारे साथ में, हमारे साथियों के साथ में, पत्रकारों के साथ में जो सलूक किया गया, क्या वो लोकतंत्र की हत्या नहीं है? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया, उस पर हमला, नौजवान पे हमला, विद्यार्थी पे हमला, ये लोकतंत्र की हत्या है। हम सरकार के खिलाफ मजबूती से लड़ेंगे। क्या सरकार ने पहले आपका आगाह किया था इस लाठीचार्ज से पहले कि ऐसा होगा और आप हट जाइए वहाँ से? देखिए, सरकार कभी भी ये नहीं चाहती है कि सरकार के खिलाफ कोई धरना प्रदर्शन हो, सरकार की कोई खिलाफत हो। सरकार हमेशा ये चाहती है कि सिर्फ और सिर्फ उनके जयकारे लगे। और जिस प्रकार का ड्रामा हमारे मुख्यमंत्री महोदय, इनका मंत्रिमंडल, इनके विधायक कर रहे हैं कि हमारे 3 साल बेमिसाल रहे हैं, हमने जनता से किए हुए वादों 70% पूरे किए, बड़े बड़े होर्डिंग आप देख सकते हैं। लेकिन हम सवाल पूछ रहे हैं, हमारे रजिस्टर्ड, अभी आप मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, सरकारी आंकड़ों के माध्यम से हमें पता है कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, दूसरे नंबर पे है। लेकिन ये कह रहे हैं कि 14 लाख रजिस्टर्ड हमारे पास बेरोजगार है, 2 लाख को हम बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं। और बेरोजगारी जो भत्ता दे रहे हैं उसमें अब क्या किया है, तमाम सरकारी कार्यालयों के अंदर उनसे 4-4 घंटे काम करवाया जाएगा। ये बेरोजगारी भत्ता नहीं है, ये उनका काम का पैसा उन लोगों को मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी के आंकड़े छुपा रहे हैं। राजस्थान दिन प्रतिदिन पीछे जा रहा है। शिक्षा के अंदर हमें अव्वल होना चाहिए था, आज हम अव्वल नहीं है, 16 नंबर पे हैं। बेरोजगारी के अंदर पूरे देश के अंदर हम 2 नंबर पे आ गए। जब हमारे पास में प्रत्येक संसाधन है, खनिज यहाँ पर उत्पादन होता है, हमारे पेट्रोल डीजल हमारे यहाँ पर निकलता है, लेकिन सबसे महंगा पेट्रोल डीजल कहाँ मिलता है? राजस्थान के अंदर। सबसे ज़्यादा महंगाई कहाँ है? राजस्थान के अंदर। सबसे ज़्यादा वेट टैक्स पूरे देश में कहाँ लगता है? राजस्थान के अंदर। सरकार कर क्या रही है? जनता, आम जनता त्रस्त है। और उसी के साथ में सरकार ने एक बहुत बड़ा टक्कर लेने की युवा से की है। हम कहते हैं कि जिधर युवा चलता है जमाना उधर चलता है। जो युवा की बात करेगा वो युवा पे राज करेगा। और ये सरकार ने टक्कर ली है युवा से। निश्चित तौर पे हमारी लड़ाई 2023 तक जारी रहेगी, व्यवस्था परिवर्तन जारी रहेगी, लेकिन रीट के पद 50,000, ये लड़ाई हम मजबूती से लड़ेंगे। राजस्थान सरकार को झुकाएंगे और रीट के पद तो हम 50,000 करवा के रहेंगे। पुलिस ने आपको किन धाराओं में गिरफ्तार किया और फिर छोड़ा गया? हमें पुलिस ने जबरन तरीके से हटाया, लेकिन जैसे ही हम लोगों को हटाया, पूरे राजस्थान के अंदर हमारी SFI को मैसेज मिला, आप जो पाकिस्तान का बॉर्डर है, रावड़ा गढ़सना का एरिया है, वहाँ से लेकर गुजरात बॉर्डर तक, जैसलमेर से लेके अलवर भरतपुर तक, हमारे लोगों ने, हमारे SFI की एक प्रत्येक जिला कमेटी ने कल राजस्थान सरकार का पुतला दहन किया। हमें उठाने के तुरंत बाद में 3:30 बजे ही एक्शन हुआ और थानों का घेराव किया, SP कार्यालयों का घेराव हुआ है।
उस दबाव के चलते तो हमें 151 में छोड़ा गया, लेकिन हमें छोड़ने के बाद में उन्होंने हम पे कोविड की धाराएं भी लगाई है, अलग से मुकदमा दर्ज किया है। और ये मुकदमे सिर्फ डराने और धमकाने के लिए होते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है भाई जब नौजवान बात करेगा, हमारा भविष्य जब हमें अच्छा नहीं दिख रहा है तो आप हमें मुकदमों से नहीं डरा सकते। आप हम पे कितनी धाराएं लगाएं, कितने मुकदमे लगाएं, कितने कोविड के केसेज बनाएं, हम कोविड की मानते हैं महामारी है, उनका हम लोग जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के हिसाब से हम करने के लिए तैयार थे। लेकिन सरकार ने हमारे साथ गलत किया, नौजवान के साथ में गलत किया, विद्यार्थी के साथ में गलत किया। इस बात को लेकर हम गांव-गांव तक जाएंगे। ये बात आप तमाम लोगों से हम कहना चाहते हैं और ये आंदोलन को मजबूती से लड़ेंगे।